एक्सपीरियंस तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही आप किसी एक टॉपिक पे किसी से डिस्कस कर रहे होते हो, आपकी स्टटरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं याद है तो आप स्टटर करना स्टार्ट कर देते हो, और उस टाइम पे हम इतना डर जाते हैं कि अगर मैंने ये वर्ड अभी नहीं निकाला तो जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ उन्हें लगेगा कि मुझे आती ही नहीं है, मुझे उसकी मीनिंग ही नहीं आती, वो मतलब मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब इससे बचने का क्या उपाय है और ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमने उन वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया हुआ होता है। आप देखते हो कि आप एक गिलास पानी मांगने के लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो क्योंकि आपने बहुत बार इंग्लिश में पानी मांग चुका होता है। बट वही अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है जिसको आपने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है तो ऑब्वियसली कि वो डिलीट हो जाएगा। हमारा माइंड बिल्कुल रैम और रोम की तरह काम करता है। जिस भी एप्लीकेशन को आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करो वो अपने कुछ कैश बना लेते हैं एक उसे फ्रीक्वेंटली चलाने के लिए, फास्ट चलाने के लिए। अब जिस भी वर्ड को आप बहुत बार यूज़ ना करो, माइंड को लगता है कि अब वो वर्ड यूज़ ही नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंटली हटा देते हैं ना, उड़ा देते हैं। आप देखते हो कि क्लासेस में भी जो स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, टीचर्स भी धीरे धीरे उन पर ध्यान देना बहुत कम कर देते हैं क्योंकि उधर से नो रिस्पॉन्स आ रहा होता है। कोई भी आपका कॉल अगर 2 से 3 बार में ना उठाए तो आप चौथी बार उसे कॉल करते भी नहीं हो क्योंकि आपको लगता है कि अब वो बिजी होगा या फिर अभी वो ऑफ नो यूज़ है, अभी वो नहीं बात कर पाएगा मुझसे। आपका माइंड भी बिल्कुल इसी तरह से चीज़ों को देखता है। अगर आप किसी एक वर्ड को यूज़ ना करो बहुत दिनों तक तो वो उस वर्ड को भूल जाता है, डिलीट कर देता है, हटा देता है। अब इससे बचने का सिर्फ इकलौता उपाय है कि जिस भी टॉपिक पे आप स्टटर करते हो उस टॉपिक की डिस्कशन अपने आप से या फिर किसी के सामने टिपिकली मतलब टेम्पररी आप करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके माइंड को लगता है कि अरे ये वर्ड तो बार बार यूज़ किया जा रहा है, ये लड़का तो बार बार ये इस वर्ड को बोल रहा है, इस टॉपिक पे तो बहुत बार डिस्कशन हो रही है। तो क्या होगा ना कि जब आप सो भी रहे होगे उस टाइम पे भी माइंड उस टॉपिक्स को रिकॉल करेगा और उसके बारे में बोलेगा। एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करो आप, एक छोटा बच्चा जब लर्न कर रहा होता है किसी लैंग्वेज को तो आप जब सो भी रहा होगा वो आप ऑब्जर्व करोगे वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा या फिर उसके माइंड की आंखों की जो मतलब ब्लिंकिंग है वो फास्ट स्लो होती रहेंगी क्योंकि एक्चुअली वो बोल रहा होता है माइंड में, क्योंकि उसके माइंड में जितने भी वर्ड्स हैं वो चल रहे होते हैं कि उसने क्या बोला था, इसने क्या बोला था, क्या एक्सप्रेशन थे, कैसे बोल रहा था, कब बोलना है मुझे, मतलब ये सारा कंक्लूजन माइंड निकाल रहा होता है। और ये तब होता है जब आप सोचते हो कि नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट और ये इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ लाइफ में। तो जिस भी टॉपिक पे आप स्टटर करते हो उस टॉपिक के वर्ड्स को ध्यान से और बार बार रैपिडली पढ़ो, इससे आपकी स्टटरिंग बंद हो जाएगी और जो भी वर्ड्स हैं वो फ्लो में निकलेगा। इसका दूसरा और लास्ट उपाय है सर कि अगर वो वर्ड नहीं याद आ रहा है तो आप किसी भी तरह से, जैसे इमेजिन करो आप यार से दिल्ली जा रहे हो और दिल्ली की जो लेटेस्ट फ्लाइट है वो नहीं चल रही है, ड्यू टू सम रीज़न उसे पोस्टपोन किया गया है। अब आप क्या करोगे? आप दिल्ली नहीं जाओगे क्या? आप बीच में रुक जाओगे? नहीं, छोड़ देते हैं यार, अब दिल्ली जाना ही नहीं है, फ्लाइट पोस्टपोन हो गया है। नहीं, अगर आप अच्छे रीज़न से जा रहे हो या फिर बहुत मतलब डिटरमाइंड हो तो आप दूसरी फ़्लाइट लोगे, आप ट्राई करोगे कि दशरथ मांझी की तरह पैदल निकल जाएं आप ट्राई करोगे कि जो भी व्हीकल मिलती है उसके हेल्प से हम वहाँ पहुँच जाएं। अब आप ऑब्वियसली ऐसा करोगे क्योंकि आपको वहाँ पहुँचना है। सेम है सर, जब आप किसी भी टॉपिक पे बोल रहे होते हैं तो अगर स्टटर कर रहे हैं या फिर वो वर्ड भूल चुके हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप वहीं पे रुक जाओ? नहीं, उसको डिफरेंट वर्ड से हमें बस एक्सप्लेन करना है। इंग्लिश से मतलब लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आपको पानी का इंग्लिश नहीं याद आ रहा वाटर तो एक्वा याद रखो ना, H2O याद रख लो, H2O ही होता है ना, मैं श्योर नहीं हूँ। तो मतलब एक वर्ड के सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं और उसके सिनोनिम्स भी नहीं याद है आपको तो नियर बाई वर्ड्स बोलिए। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वो वर्ड बोलें तभी वहाँ पे इंप्रेशन बनेगा, ना बोले तो इंप्रेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा ना। तो ट्राई कीजिए कि नियर बाई वर्ड्स को आप बोलेंगे उस टाइम पे, जिससे बस हमें वो एक्सप्रेस कर देना है। शो ऑफ की जगह पे आप अगर एक्सप्रेशन का वो रखोगे तो बिल्कुल गलतियाँ नहीं होंगी। वही आप सोचो कि नहीं मेरे को एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाले वर्ड्स बोलने हैं ताकि सामने वाला एकदम इम्प्रेस हो जाए, तो सर आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक।